ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ में खुश आमदीद। आज के सबक में आपको कम व बेश 10 टिप्स एंड ट्रिक्स देने लगा हूँ जो कि एडोब इलस्ट्रेटर के इस्तेमाल में आपके लिए बहुत मुफीद साबित हों। प्रोजेक्ट की कुछ फाइल मेरे पास मौजूद है। चुनांचे मैं इंट्रोडक्शन के फोल्डर में जाते हुए नंबर 7 एंटिटीज में जो फाइल है इसको खोलता हूँ और ये प्रोजेक्ट की फाइल्स आपको कोर्स में मिल सकती है। अब मैंने जो शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करनी है तो वो शॉर्टकट कीज़ का सबक हमारा पहला भी गुजर चुका है और हम उनको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। तो पहली टिप में जो है वो है जूमिंग के बारे में। जेड की को दबाते हुए हम जूम का टूल ले लेते हैं और आप देखें कि जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो इसे क्लिक करने से जो स्क्रीन का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, जबकि अगर मैं इस पर ऑल्ट का बटन दबाए रखता हूँ तो ये इस आइकन में आपको माइनस प्लस की बजाय नज़र आ जाएगा इसके जो टूल का आइकन है, और जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये जूम आउट होता जाता है। जूम इन से मुराद के वो बड़ा करता है, जूम आउट से मुराद के वो इसको छोटा करता है। इसके अलावा हम अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हैं उस ऑब्जेक्ट की तरफ तो क्या होगा, वो उसको बढ़ाता जाएगा, तदरीजन उसको कम या ज़्यादा करता जाएगा। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट के बाएं ऊपर वाले तरफ से दाएं नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए और उसका लेकर आता हूँ तो क्या होगा कि जूमिंग होता जाएगा। और इसी तरह अगर मैं दाएं नीचे वाले को ड्रैग करते हुए बाएं ऊपर की तरफ माउस को लेकर जाता हूँ वो क्या होगा, जूम आउट होता जाएगा। इसके अलावा अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट जूम हो चुका है तो मैं कीबोर्ड की कंट्रोल 0 से क्या करूँगा कि जो इसका 100% जूम आउट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं दूसरी की है कंट्रोल 1 उसको दबाता हूँ तो वो भी उस ऑब्जेक्ट को ना हमारे स्क्रीन पर फुली दिखा। अगली जो टिप है वो कहलाती है मैनूवरिंग। स्पेस को मैं दबाई रखता हूँ और इसको छोड़ना नहीं तो हमारा आइकन जो हाथ बन चुका है, अब मैं माउस की मदद से इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो क्या है कि वो मेरा आर्टबोर्ड सारा दाएं बाएं आगे पीछे जा सकता है। तो ये मुफीद साबित हो सकता है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट का साइज भी बड़ा है तो मैंने इसको दाएं बाएं करना है, बाएं वाले ऑब्जेक्ट जहाँ पे वो स्केल पड़ा हुआ था तो मैं स्पेस का बटन दबाए रखूँगा और ये आप देखें जूम मुंतखब हुआ हुआ पहले था। स्पेस का बटन दबाए रखूँगा और मैं इसको ड्रैग करके अपने दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ बासानी जा सकता हूँ। अगली जो टिप है वो है किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना, उसका कॉपी बना लेना। तो उसके लिए मैं ड्रैग सिलेक्शन टूल को मुंतखब करते हुए उसको जो सब्जेक्ट को मैंने कॉपी कर डुप्लीकेट करना है उसको मुंतखब करूँगा। तो अब मैंने क्या करना है, इसको ड्रैग करते हुए मैंने साथ ही ऑल्ट का बटन दबाए रखना है। जैसे ही ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो आपको नजर आएगा कि जो कर्सर है इसकी शक्ल बदल चुकी है, सफ़ेद रंग का पीछे है और एक कर्सर काले रंग का ऊपर आ चुका है। तो जैसे ही मैं इसको किसी एरिया में ड्रैग करके मैं क्लिक जो है माउस की क्लिक को पहले छोड़ना है तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको दोबारा पकड़ के पहले ड्रैग करूँगा और साथ उसके बाद ऑल्ट का बटन दबाऊंगा। ये प्रोसेस आप याद रखिए, ऑल्ट का बटन बाद में और अब माउस का क्लिक पहले छोड़ लें, इसके बाद ऑल्ट का बटन छोड़ लें। अगली टिप है ऑब्जेक्ट को मुंतखब करना। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं अगर ड्रैग करके तमाम ऑब्जेक्ट को जो इसके ड्रैग के अंदर आ जाए तो अगर मैं ड्रैग करके ऑब्जेक्ट के ऊपर तक उनको मुंतखब कर लेता हूँ तो ये सारे ऑब्जेक्ट मुंतखब हो जाएंगे यक बारगी। अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और साथ में चाहता हूँ दूसरा ऑब्जेक्ट भी मुंतखब हो जाए तो उसके जरिए शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाकर मैं क्लिक कर दूँगा। इस तरह मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या मुंतखब कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट उसको मैं उसका जो मुंतखब है वो मैं ख़त्म कर दूँ
इंतखाब है उसको ख़त्म कर दूँ, उसके लिए शिफ्ट का बटन दोबारा दबाऊँगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाकर मैं क्लिक करूँगा तो वो मिलते ही उसका ख़त्म हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि उसके सेंटर दरमियान में एक जो नीले रंग का इस तरह का एक कर्सर का नीले रंग का आइकन नज़र आता है, वो ख़त्म हो चुका है, जिसका मतलब ये कि ये सिलेक्ट नहीं है। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये 3 ऑब्जेक्ट मेरे आगे पीछे जा रहे हैं, और जो मुंतखब नहीं था ऑब्जेक्ट वो आगे पीछे नहीं जा रहा। अगली टिप है अलाइनमेंट की। अपने ऑब्जेक्ट को मुंतखब किए हुए यहाँ पर ऊपर में टूल बार में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ अलाइनमेंट के जो है ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को दाएं बाएं या सेंटर में अलाइन कर सकता हूँ। जो अगर आप कोरल ड्रा से स्विच करके तो इलस्ट्रेटर पर आए तो आपको लेवल का थोड़ा सा वह जो है मुश्किल इस वजह से ये काम लगेगा कि इस पर शॉर्टकट कीज नहीं है, कोरल ड्रा में शॉर्टकट की होती तो कोई मसला नहीं। अगर आप इसकी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जब अलाइनमेंट आप देखते हैं तो ये कहते हैं अलाइन टू सेक्शन कीबोर्ड या आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड तब इस्तेमाल करते हैं कि जब मुझे इस आर्ट बोर्ड के सेंटर में दाएं बाएं में कोई अपना ऑब्जेक्ट लेकर आना होता है। लेकिन मैंने जो 4 ऑब्जेक्ट कभी मुंतखब किए, मैं चाह रहा हूँ कि इनकी अलाइनमेंट आप लोग को ठीक हो जाए। तो अगर मैं दाएं जानब की जो अलाइनमेंट को लूँगा तो सबसे जो दाएं जानब की तरफ ऑब्जेक्ट मौजूद है सारे ऑब्जेक्ट उसकी दाएं जानब की अतराफ आ जाएंगे। अगर बाएं जानब की जो है सिलेक्शन को मुंतखब करूँगा तो सबसे बाएं जानब की तरफ जो ऑब्जेक्ट मौजूद है तो सारे ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ जाएंगे। अगर सेंटर में करता हूँ तो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगे। तो सेंटर को मैं मुंतखब करता हूँ तो क्या होता है कि आपस में सेंटर में आ चुका है। लेकिन आप देखें कि जो इनका अमूदी वर्टिकल आपस का जो फासला है अलाइनमेंट वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर का एक ऑप्शन मौजूद है, वो जो कि वर्टिकली आपस में बराबर अलाइनमेंट में ले आता है। अलाइनमेंट सीध को कहते हैं। अगली जो टिप है वो है रूलर सर्कल। तो व्यू के मेन्यू में जाते हुए यहाँ पर आपको नीचे में एक रूलर जिसके अंदर 3 मेन्यूज मौजूद है। हाइट रूलर अगर वो नज़र आ रहे हैं और शॉर्टकट की इसकी दी हुई है कंट्रोल आर, चेंज टू आर्ट बोर्ड रूलर आर्ट कंट्रोल आर, और आप ये वाला इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन कंट्रोल आर शो रूलर या हाइट रूलर। और इसी तरह जो है इसके साथ होते हैं गाइड्स। गाइड के लिए शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। और गाइड्स और रूलर्स का ताल्लुक है हमारे सीध के असूलों के साथ। अभी मैंने आपको जो पिछली टिप दी है वो भी अलाइनमेंट यानी सीध थी, तो वो भी हमारे सीध के असूल के साथ ताल्लुक रखती है। तो अगर मैं अपने रूलर्स को दिखाता हूँ जो कि भी नज़र आ रहे हैं और गाइड्स को भी अगर मैं दिखाता हूँ तो शॉर्टकट की कंट्रोल कॉलम या उसके बगैर ये पाल जाएगी। तो सबसे पहले मुझे गाइड बनाना है। तो उसका तरीका ये है कि जो मेरे यहाँ पर रूलर नज़र आ चुका है जो ऊपर की जानब और बाएं जानब, तो ये जिस इकाई में हमारा डॉक्यूमेंट होता है उस इकाई में वो रूलर दिखा रहा होता है। और ये बहुत मुफीद है कि जब आपने प्रिंटिंग वगैरह करनी है तो आपको पता है कि पेज के जो साइज़ है उसमें किस जगह पर क्या चीज़ दिखाना चाह रहा है। तो मिलीमीटर में है तो ये हमारा रूलर जो है ये मिलीमीटर में नज़र आ रहा है। अब अगर मैं रूलर के ऊपर कर्सर ले जाता हूँ और ड्रैग करते हुए इसके डॉक्यूमेंट के ऊपर आता हूँ तो आपको एक डॉटेड सी जो लकीर नज़र आ रही होगी, ये अब गाइड बन रहा है। जैसे ही मैं इसके माउस को क्लिक को छोड़ता हूँ तो ये नीले रंग की लकीर बन चुकी है, ये अब गाइड बन चुकी है। अब ये ऑब्जेक्ट को मैं ना इन गाइड के मुताबिक क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं की सीधे इन पर लागू कर सकता हूँ। व्यू में अगर जाएँ तो गाइड में आप देखेंगे कि एक तो लॉक गाइड आ जाता है, क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट को मुंतखब करता हूँ तो गाइड भी मुंतखब हो जाता है, और अगर मैंने डिलीट करना है तो वो भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो है गाइड ये ना डिलीट हो, तो मैं इससे पहले शॉर्टकट की जो शो हाइड गाइड की आपको बता दूँ, कंट्रोल सेमी कॉलन से वो नज़र आना या नज़र गायब होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह अगर मैं इसको गाइड्स में जाके लॉक कर दे तो उसकी शॉर्टकट की भी दी है। तो अब मैं अगर बेशक इसको मुंतखब करूँ ऑब्जेक्ट गाइड क्या होगा वो मुंतखब नहीं होगा। जो टिप है वो है स्मार्ट गाइड। व्यू में जाते हुए
یہاں پر ایک آپشن موجود ہے اسمارٹ کٹ کا، جس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول یو۔ اگر آپ میں کسی آبجیکٹ کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتا ہوں تو میں دیکھیں کسی دوسرے آبجیکٹ کے پرسپیکٹیو سے مجھے کچھ معلومات نہیں مل رہی، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں ڈائریکٹ ہی اس کی آبجیکٹ کے جو ہے مطابق اس کو کیا کر دوں، سیدھ میں لے کر دوں۔ لیکن اگر اسمارٹ گائیڈ کا جو ہمارے پاس آپشن وہ آن ہے تو آپ دیکھیں ایک تو جیسے ہی میں اس کے اوپر کرسر لے کر جاتا ہوں تو ایک نیلے رنگ کا پاتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جو بتا رہا ہے یہ پاتھ ہے۔ اگر میں اس کو دوسرے آبجیکٹ کے پرسپیکٹیو سے اوپر نیچے کرتا ہوں تو ایک ہمیں گلابی رنگ کی لائن نظر آ رہی ہے جو کہ اس آبجیکٹ کے سینٹر، اسی طرح اس کی آبجیکٹ کے جو ہے اوپر کے نیچے کے سرے کے مطابق الائنمنٹ سیدھ، اور اسی طرح اس کے آپس کے درمیان کے فاصلے جو کہ دو تیروں کی شکل میں پہلے دوسرے اور تیسرے آبجیکٹ کو درمیان کے فاصلے کو ظاہر کر رہا ہے، اور اسی طرح درمیان میں انٹرسیکٹ لکھا ہوا آ گیا جو کہ نیچے والے آبجیکٹ کی سیدھ مرکز والی سیدھ کے مطابق اس آبجیکٹ کو دکھا رہا ہے۔ تو یہ اسمارٹ گائیڈ اس لحاظ سے بہت مفید ہے کہ اگر آپ نے کسی اپنے آبجیکٹ کو سیدھ کا جو اصول لاگو کرنا ہو تو۔ اگلی جو ٹپ ہے وہ ہے اسکیل، اسٹروک اینڈ ایفیکٹ کے بارے میں۔ اگر میں کسی بھی آبجیکٹ کو منتخب کرتا ہوں اور اس کی جو اسٹروک ہے اس کو کم زیادہ کرتا ہوں، اور یہاں پر ہمارے پاس اسکیل کا جو ٹول ہے اس کو میں منتخب کرتا ہوں اور اس کو چھوٹا بڑا کرتا ہوں شفٹ کا بٹن دبائے ہوئے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کو میں چھوٹا کروں گا تو جو اسٹروک کا وڈتھ ہے وہ اتنی ہی رہتی ہے، لیکن چھوٹا کرنے پہ جو اسٹروک کی وڈتھ مجھے کم چاہیے تھی، اور جب میں اس کو بہت بڑا بھی کر دیتا ہوں تو اس کی جو اسٹروک کی وڈتھ ہے وہ بھی اتنی ہی رہے گی۔ تو میں کیا کرتا ہوں اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ میں فائل میں جا کر، ایڈٹ میں جا کر، پریفرنسز میں جا کر، جرنل جس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول کی ہے، یہاں پر آپ کو دائیں جانب ایک آپشن نظر آئے گا اسکیل، اسٹروکس اینڈ ایفیکٹ، اس کو آن کر دیتا ہوں، اوکے کرتا ہوں، تو اب میں دیکھوں گا کہ یہ جو اسٹروک کا سائز ہے یہ اس کی جو ہے اسکیل کے مطابق کم زیادہ ہوتا جائے گا۔ اگلی جو ٹپ ہے وہ ہے فل اسکرین اور ٹاگل پینل کے بارے میں۔ مثال کے طور پر میں کام کر رہا تھا اپنے آرٹ بورڈ پر اور کچھ ڈیزائن کا حصہ چھپ چکا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے دائیں بائیں اوپر کی جانب کچھ زیادہ ایریا مل جائے تاکہ میں بہت سہولت کام کر سکوں، تو دو کیز کا استعمال ہم کر دیں گے۔ ٹیب کا بٹن اگر میں دباؤں گا تو جو میرے دائیں بائیں کے جو اوپر کے پینلز ہیں یہ چھپ جائیں گے، اور اگر میں ایف کا بٹن دباؤں گا تو میرا جو اوپر کا اور نیچے کا ونڈوز کا ٹاسک بار کا حصہ ہے وہ بھی چھپ گیا، جس سے مجھے مزید اسکرین ملتی ہے۔ اگلی جو ٹپ ہے وہ ہے گریڈز کے بارے میں۔ تو جیسے ہی آپ ویوز میں جا کر شو گریڈ جس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول ڈبل کوٹ ہے اس کو منتخب کرتے ہیں تو آپ کو جیومیٹری کے اشکال کی طرح یہاں پر صفحے پر ہمارے آرٹ بورڈ پر گریڈز نظر آنے شروع ہوتی ہیں۔ اب اگر میں ایڈٹ میں جا کر، پریفرنسز میں جا کر گائیڈز اینڈ گریڈ میں جاؤں تو یہاں پر میں گائیڈز اور اسی طرح گریڈ کے مختلف طرح کے آپشن منتخب کرتے ہوئے ان کو تبدیل کر سکتے، جیسے میرے پر گریڈ کے اندر کلر دیا ہوا ہے اور اسٹائل دیا ہوا ہے کہ لائنز ہو یا ڈاٹ میں ہو، اور اس کا کتنے سائز کے بعد مجھے ہر گریڈ دکھانی ہے، سب ڈویژن ایک گریڈ کے اندر مجھے کتنے اس کے حصے کرنے ہیں، اور گریڈ ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں ہو یا نہیں، اور جب 600% زوم کے بعد کا سائز ہو تو پھر وہ گریڈ کو دکھائے یا نہیں دکھائے۔ اس میں اگر اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس کا رنگ بدل چکا ہے، اور اگر میں ویوز میں جا کر اسنیپ ٹو گریڈ کا جس کی شارٹ کٹ کی شیف کنٹرول منتخب کرتا ہوں تو اب کیا ہوگا کہ جو میرا آبجیکٹ ہے وہ ہمارے اس گریڈ کے مطابق
اسنیپ ہوتا جائے گا، یعنی اس کے مطابق اس کی سیدھ بنتی جائے گی. تو یہ کافی مفید ثابت ہوتی ہے جب آپ سیدھ کے اصول کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کے سبق کی ٹپس اینڈ ٹرکس. امید ہے کہ آگے چل کر ڈیزائن میں کافی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی.